मकर संक्रांति पर्व के अब कुछ ही दिन शेष हैं। यह त्योहार पतंगबाजी के उत्साह से भरा पर्व है, लेकिन पतंगबाजी के पेच लड़ाकर हर पल रोमांच और अनगिनत खुशियों से भर देने वाला यही पर्व एक ही पल में आपसे सारी खुशियां छीन सकता है। जी हाँ, पतंग उड़ाने के लिए आप जिस मांझे का इस्तेमाल करते हैं वह बेहद खतरनाक भी हो सकता है। यही वजह है कि इस बार प्रदेश सरकार ने चाइनीज डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंदौर में पतंगबाजों ने लिया संकल्प। चाइनीज डोर से नहीं उड़ाएंगे पतंग। चाइना डोर वैसे तो उड़ानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना की डोर जो है मतलब अपने हाथ भी काटती है, मतलब नुकसान भी कर रही है। उसके अलावा पशु पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। चारों तरफ एक ही आवाज, चाइनीज डोर का करो बहिष्कार। सभी से कहना चाहूँगा कि इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है। और हम तो चाइना का बहिष्कार वैसे भी करते आ रहे हैं और करेंगे। आप भी ले संकल्प, स्वदेशी रील से उड़ाएंगे पतंग। एक्चुअली लास्ट ईयर तक हम कर रहे थे, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं था। चाइना ने मार्केट ओवरटेक पूरा कर लिया था, बट इस साल से थोड़ा अच्छा लग रहा है कि इंडियन धागा वापस हमको देखने को मिला। गुजराती मंजा बाजार में फिर वापस से आने लगा है, तो फॉर श्योर इस बार हम इंडियन धागा ज़्यादा देखेंगे। और बेचने वालों से ज़्यादा उड़ाने वालों पर सख्ती के लिए गवर्नमेंट को कुछ ज़रूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के लिए इंदौर शहर के बाजार रंग बिरंगी छोटी बड़ी विभिन्न आकार की पतंगों से सज चुके हैं। इनमें से आप अपने मुताबिक कोई भी पतंग चुन सकते हैं, लेकिन इसे उड़ाने के लिए आप जिस मांझे यानी पतंग उड़ाने वाली डोर का प्रयोग कर रहे हैं उससे सावधान हो जाएं। यह डोर न केवल आपको बुरी तरह से घायल कर सकती है, बल्कि पतंग की यह सुनहरी डोर आपसे आपकी या अपनों की जिंदगी भी छीन सकती है। हम बात कर रहे हैं चाइनीज डोर की, जिसके कारण पिछले साल उज्जैन में एक युवती की मौत हो गई थी। वहीं इसी साल इंदौर में एक युवक का सिर कट गया था, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया था। यही वजह है कि इस बार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भी चाइनीज डोर बेचने वालों पर रासुका जैसी सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं चाइनीज डोर पर प्रतिबंध के बाद हमारी सहयोगी ऐश्वर्या त्रिवेदी ने पतंगबाजों सहित दुकानदारों से प्रतिक्रिया ली, जिसमें सभी ने एक सुर में चाइनीज डोर का विरोध किया और आम जनता से भी स्वदेशी धागे से पतंग उड़ाने की अपील की। कई वर्षों से लगातार हम चाइना डोर का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं इस बार अब चाइना डोर बैन हो चुकी है और इंडियन धागा जो था एक हिंदुस्तानी धागा, उससे इस बार मकर संक्रांति में पतंग उड़ाई जाएगी। पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में चाइना डोर बंद कर दी गई है और सबसे अपील की जा रही है कि चाइना डोर का बहिष्कार करें। और यह आवश्यक भी है, क्योंकि चाइना डोर की वजह से कई मौतें हो चुकी हैं, पक्षियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, उनके पंख कट जाते हैं, कई जगहों पर मौतें भी हो चुकी हैं चाइना डोर को लेकर। तो बाज़ार में तो लगभग बंद कर दी गई है। आइए जानते हैं कि क्या मार्केट में, क्या दुकानों में चाइना डोर का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों का इस विषय में क्या कहना है। चाइना डोर वैसे तो उड़ानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना की डोर जो है मतलब अपने हाथ भी काटती है, मतलब नुकसान भी कर रही है। उसके अलावा पशु पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। किसी भी कबूतर का मतलब पर जरा सा भी अटक जाता है तो पूरा पर कट जाता है। अब वो जानवर मतलब वो बोल नहीं पाता, उसके लिए बड़ा नुकसान है। और अभी हमने पिछले साल ही देखा था उज्जैन में एक बालिका जो ब्रिज से जा रही थी और उसके गले में अटक गया था चाइना का मांझा और उससे उसकी डेथ हो गई थी। तो ये मेरा निवेदन है सभी पतंगबाजों से कि चाइना का मांझा कृपया कर ना यूज़ करें। और चाइना का मांझा जो है पतंगबाजों के लिए नहीं है, क्योंकि पतंगबाजी उससे पतंगबाजी होती नहीं है। क्योंकि पतंगबाज जो पतंग मतलब क्वालिटी होती है, जैसे आप में कोई हुनर है, अगर पतंगबाजी का हुनर है तो वो चाइना मांझे में आपको दिखाई नहीं देगा। बिना हुनर वाला भी चाइना मांझे से पतंग काट सकता है या कट सकता है, और हुनर वाला भी कट जाता है। इस्तेमाल करना पड़ा एक्चुअली, लास्ट ईयर तक हम कर रहे थे, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं था। चाइना ने मार्केट ओवरटेक पूरा कर लिया था, बट इस साल से थोड़ा अच्छा लग रहा है कि इंडियन धागा वापस हमको देखने को मिला। गुजराती मंजा बाजार में फिर वापस से आने लगा है, तो फॉर श्योर इस बार हम इंडियन धागा ज़्यादा देखेंगे।
और बेचने वालों से ज़्यादा उड़ाने वालों पर सख्ती के लिए गवर्नमेंट को कुछ ज़रूर करना चाहिए। एंड आई बिलीव चाइना से फार बेटर हमारे धागे हैं, सेफ़ भी है, और ख़ासकर जैन समाज जो चिड़िया के अगेंस्ट रहते हैं उनके लिए भी ये धागा सेफ़ है। चाइना में ज़्यादा होते थे, तो आई बिलीव एक अच्छा डिसीजन है और आगे इसको कंटिन्यू रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इंसानों को तो हमेशा से ही है, कई ज़िलों में बैन भी है, पतंग उड़ाना ही कई राज्यों में इंडिया में बैन है, इसी कारण से ही है। तो हमारे यहाँ खैर काफ़ी पुराना कल्चर है पतंग का, इंदौर महू का माहौल शायद इंडिया में और कहीं देखने को मिलता है, तो हमारे यहाँ बंद करना तो मुश्किल है, बट हाँ ज़रूरी है कि सेफली हम इसको अब सेलिब्रेट करें मकर संक्रांति को, वो ज़्यादा ज़रूरी है। युवाओं को मैं ये कहूँगा ना केवल मंजे के लिए, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स भी आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये है, सब दूर चाइना को बैन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम विकास भी कर पाएंगे और थोड़ा सा डुप्लीकेसी से भी बचेंगे। नहीं, चाइना डोर तो बिल्कुल भी यूज़, मैं तो उसके फेवर में बिल्कुल नहीं रहूँगा और सभी से कहना चाहूँगा कि इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकती है और हम तो चाइना का बहिष्कार वैसे भी करते आ रहे हैं और करेंगे। तो भारत देश विविधताओं का देश है, पतंगबाजी होती है, संक्रांति अपना पर्व है, तो हम क्यों अपने दूसरे देश की डोर को यहाँ लाके पतंगबाजी करें। हम अपनी देश के इतने बनाने वाले हैं कि हम उसका ही उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। और लोग इस बात को समझ रहे हैं अब कि नुकसान तो है सर, क्योंकि गले कट रहे और इसके प्रति हम लोगों को अवेयरनेस तो लाना पड़ेगी कि चाइना का तो मैं बहिष्कार करूंगा और मेरे बच्चों को भी बोलूँगा कि बिल्कुल मैं खुद भी इंडियन डोर का उपयोग करूंगा, चाइना का नहीं करूंगा। युवा वर्ग जो है वो आवेश में नहीं आए, हवाबाजी नहीं करें और चाइना डोर से पता है कि बहुत अच्छा पेज लड़ा सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन इंडियन इज़ मस्ट। और जो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, जो पशु पक्षी जो ऊपर विचरण करते हैं, जो उड़ते हैं, वो भी इससे इनको भी तकलीफ़ होती है, तो वो भी इंसान मतलब उनमें भी जान है। तो मेरे ख्याल से युवाओं को संदेश बिल्कुल जाना चाहिए कि इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। देखिए, जैसे अभी वापस से फेस्टिवल आ रहा है संक्रांत का और इसमें काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ाई जाती है, लेकिन इसमें जो चाइनीज़ धागे का जो उपयोग हो रहा है उसके ऊपर बैन करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हानिकारक होता है। मतलब जैसे हम लोगों के साथ भी हादसा हुआ है, जैसे मेरी मदर का जो है उनको कट लगा है और उनको आइस के ऊपर ही हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हम लोगों को अचानक उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उस टाइम पे उनको 40 टाँके भी आए। ये इंसानों के लिए नहीं और पक्षियों के लिए भी इतना हानिकारक होता है, तो इसके ऊपर बैन ज़रूर लगाना चाहिए। मैं यहाँ से किसी कारणवश में काम से जा रही थी, रामचंद्र नगर के आगे कालका माता का मंदिर है, वहाँ पे मेरे है ना चाइनीज़ धागे से ये मेरे को यहाँ से यहाँ तक कट लगा तो मेरे को 40 टाँके आए हैं। तो मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि चाइनीज़ धागे को बंद करना, प्रतिबंध लगा दे उस पर। और ये सभी जनता से भी यही अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी सेफ्टी पूरी ज़रूरी रखें, हेलमेट पहन के जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपनी आँखों को जो बचाना हो तो चश्मा भी पहन के जाएं। बहुत ज़्यादा यानी मेरे दिल में इतना खौफ बैठ गया इस चाइनीज़ धागे से कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं घर वालों से पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं इस जनवरी में अब 15-16 तारीख तक तो मैं बाहर नहीं निकलूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी जनता इस चाइनीज़ धागे को ना खरीदें, मैं यही कहना चाहूँगी। और इस पे सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और प्रतिबंध लगाना चाहिए। हिदायत देते हैं उन लोगों को कि आप अपने बच्चों को अपना काटन वाला मंजा दिलाएं, अपना जो मंजा होता है परंपरागत धागे वाला मंजा दिलाएं। और हम जिस चीज़ से फेमस हैं, हम हमारे मांझे से ही फेमस हैं, तो हमारा मांझा सुता हुआ मांझा होता है, वही ग्राहकों को हम ज़्यादा दे रहे हैं। सर हमारे में जो भी ग्राहक आते हैं, अच्छे ग्राहक आते हैं, जो चाइना डोर की डिमांड नहीं करते हैं, उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों को दिलाना आते हैं पतंग मांझा, वो अपने परंपरागत मांझा ही दिलाते हैं बच्चों को, जो देसी मांझा होता है। इससे मना कर देते हैं कि हमारे वहाँ नहीं मिलता है, आप जाइए, बिल्कुल वो चले जाते हैं। और हमने बड़े बड़े उसमें लिखवा भी रखा है कि चाइना डोर प्रतिबंधित है, तो कोई भी वो मांगते भी नहीं, चले जाते हैं। फिर हम खुद बोलते हैं उनको कि भाई हमारा मकान दुकान थोड़ी तोड़वाना हमको, जो हम ये चाइना डोर बेचे हैं। तो आप देख रहे हैं दुकानदार भी जागरूक हो चुके हैं और चाइना डोर लेने जो भी कस्टमर आते हैं, जो भी ग्राहक आते हैं, उनको साफ तौर पर मना करते हैं। तो आप भी चाइना डोर का बहिष्कार करें और आगे पतंग भी खरीदते रहें।
मकर संक्रांति आ रही है, पतंग भी खरीदते रहें और देख सकते हैं रंग बिरंगी पतंगें लगी हुई हैं और मकर संक्रांति अच्छे से मनाइए, चाइना डोर का बहिष्कार करिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं आपके साथ ऐश्वर्या द्विवेदी, कैमरामैन टोनी के साथ। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह इंदौर के पतंगबाजों में चाइनीज डोर को लेकर न सिर्फ आक्रोश है, बल्कि उन्होंने शहर वासियों से स्वदेशी रील से पतंग उड़ाने की अपील की है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस बार चाइनीज डोर का बहिष्कार कर सिर्फ भारतीय रील से पतंग उड़ाएं, ताकि हमारी खुशियां किसी और के लिए जीवन भर का दर्द ना बन सके। इंदौर से ऐश्वर्या द्विवेदी की रिपोर्ट।